स्वागत है आप सभी लोगों का। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में हम देखते हैं। यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं एग्जाम में, और अच्छे खासे बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ और इनके ट्रिब्यूटरी जो हैं, सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर में होता है। ध्यान देंगे यहाँ जो प्रयागराज है, यहाँ पर यमुना इससे मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदी जो है यमुना, घाघरा, गोमती, सोन और टोंस। टोंस इसमें जो है दक्षिण से मिलती है। बहुउद्देशीय परियोजना जो है इस पर टिहरी बांध है उत्तराखंड में। जल विद्युत और सिंचाई के लिए हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज है। नहर प्रणाली के पानी की आपूर्ति के लिए इसको, अगर मैं माइंड में जो बनाते हैं, अगर इसमें देख लेते हैं आप लोग, यहाँ पे उद्गम इसका गंगोत्री ग्लेशियर से हो रहा है, समापन बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो रही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं तिहरी बांध और भीमगोड़ा बैराज है। मेरठ से वाराणसी तक इसका बहाव है। यहाँ प्रयागराज में जो है, प्रयागराज में जाकर यमुना से मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदी यमुना और घाघरा है। यमुना नदी के बारे में देखते हैं। गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है उत्तराखंड में। यूपी में प्रवाह आगरा, मथुरा, इटावा, प्रयागराज। समापन इसका प्रयागराज में गंगा नदी में मिलने से होती है। प्रमुख सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन है। इस पर परियोजनाएं जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ओखला बैराज दिल्ली यूपी सीमा पर है, पेयजल और सिंचाई के लिए है। केन बेतवा लिंक ये प्रस्तावित है, यूपी और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली नहर है। तो याद रखेंगे, केन बेतवा लिंक जो है यूपी और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली नहर है। घाघरा नदी। घाघरा नदी उद्गम इसका मानसरोवर से होता है तिब्बत में। यूपी में इसका प्रवाह बहराइच, गोंडा, अयोध्या, बलरामपुर में होता है। इसका समापन गंगा नदी बिहार में हो जाती है। प्रमुख सहायक नदी जो है घाघरा की शारदा, जिसको महाकाली नदी भी कहते हैं, राप्ती और सरयू। परियोजनाएं जो है गिरजा बैराज है बहराइच में सिंचाई और बाढ़ के लिए, तो इसको याद रखेंगे गिरजा बैराज को। उद्गम स्रोत अगर यहाँ से देखते हैं तो तिब्बत का जो है, तिब्बत से है। गोमती नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत में होता है, गोमल ताल से। इसको याद जरूर से याद रखेंगे आप लोग। इसका उद्गम गोमल ताल से होता है पीलीभीत में। यूपी में लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर से होकर बहती है। समापन इसका गंगा नदी गाजीपुर में हो जाता है। इसका गाजीपुर में याद रखेंगे, गाजीपुर में जाकर गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। सही है और कठिना है। परियोजना जो है गोमती बैराज है लखनऊ में, शहर को पानी की आपूर्ति के लिए। यहाँ देख लेंगे गंगा का समापन गाजीपुर में हो जाता है। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर में इसका प्रवाह है। गोमती बैराज जो है लखनऊ को पानी उपलब्ध कराता है।
चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम जनापाव पहाड़ी से होता है। इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चंबल का जो है उद्गम जनापाव पहाड़ी से यूपी में इटावा और आगरा से होकर बहती है। समापन इसकी यमुना नदी में हो जाती है। प्रमुख जो इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती है। और भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो जो प्रमुख नदी हैं काली सिंध और पार्वती हैं। इसकी परियोजना जो है ये भी महत्वपूर्ण है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में जल विद्युत उत्पादन के लिए है। यहाँ देख लेंगे जनापाव पहाड़ी से उद्गम हो रहा है इसका। राणा प्रताप सागर बांध जो है जल विद्युत उत्पादन होता है इससे। काली और पार्वती सहायक नदियां हो गई। प्रवाह मार्ग इटावा और आगरा से होकर बहता है। समापन में इसका यमुना में मिलने से हो जाता है। बेतवा नदी ये भी यमुना की सहायक नदी है। विंध्याचल पर्वत से इसकी उद्गम होती है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत और झांसी और हमीरपुर से होकर बहती है। समापन में इसका यमुना नदी में हो जाती है। इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है राजघाट बांध, मध्य प्रदेश और यूपी के सीमा पर सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए। तो यहाँ देख लेंगे विंध्याचल पर्वत से बेतवा का जो है स्रोत है। राजघाट बांध है। यूपी में इसका प्रवाह जो है झांसी हमीरपुर में होकर बहता है। और समापन ही बेतवा नदी के यमुना मिलने से हो जाता है समापन में इसका। केन नदी यमुना की सहायक नदी है। इसकी उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है, मध्य प्रदेश में जो स्थित है। समापन में इसका यमुना मिलने से हो जाता है। परियोजना इस पर याद रखेंगे आप लोग। केन बांध है, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति हेतु है। इसका प्रवाह क्षेत्र बांदा चित्रकूट इन जिलों से होकर होता है। कैमूर की पहाड़ियों से उनका उद्गम होता है। शारदा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और ये घाघरा की सहायक नदी है। भारत और नेपाल की सीमा जो है निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पीलीभीत में यानी कि तराई के एरिया में बहती है। ठीक है। समापन में इसका घाघरा नदी में मिलने से हो जाता है। इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है जो शार शारदा बैराज होगा सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग शारदा नदी हो गई। इसका उद्गम नेपाल में हो रहा है और भारत में होकर बहती है। प्रवाह जो लखीमपुर खीरी पीलीभीत में है। समापन घाघरा नदी में मिलने से हो जाती है। और परियोजनाएं शारदा बैराज सिंचाई और प्रबंधन के लिए। राप्ती नदी ये भी घाघरा की सहायक नदी है। गोरखपुर बस्ती में होकर ये बह रही है और समापन में इसका घाघरा नदी में मिलने से हो जाती है। राप्ती बैराज जो है ये तो परियोजना है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए। राप्ती नदी यहाँ पे देख लेंगे। उद्गम इसका नेपाल की पहाड़ियों से होता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बस्ती इन जिलों में बहती है। सोन नदी ये दक्षिण उत्तर प्रदेश की नदी है। इसकी उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है जो मध्य प्रदेश में है। यूपी में इसका प्रवाह सोनभद्र से है। सोनभद्र में ये बहती सोन नदी और गंगा में मिल जाती है बिहार में। इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है। रिहंद बांध सोनभद्र में है विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ियों से होती है। सरयू नदी सरयू नदी जो है इसका उद्गम नेपाल की पहाड़ियां हैं। ये ध्यान देंगे आप लोग। घाघरा की सहायक नदी है। प्रवाह बहराइच गोंडा और अयोध्या में है। समापन में इसका घाघरा नदी मिलने से हो जाती है। सरयू नहर परियोजना सिंचाई और जल वितरण के लिए है। तो यहाँ से सरयू नदी का अवलोकन करते हैं।
उद्गम नेपाल की पहाड़ियों से हो रहा है। बहराइच गोंडा अयोध्या में होकर बह रही है। घाघरा नदी मिलने से इसका अंत हो जाता है। और परियोजना जो है सरयू नहर परियोजना है, सिंचाई और पेयजल के लिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।